दिल्ली की सड़कों पर व्हाइट वर्ना कार तेजी से दौड़ रही थी और कार चला रहा था दिल्ली का ही रहने वाला साहिल गहलोत। और कार के अंदर थी एक खूबसूरत लड़की की लाश। ये लाश थी साहिल गोयल की गर्लफ्रेंड निक्की यादव की, उस लिव इन पार्टनर की जिसके साथ वो दरिंदा 2018 से रह रहा था। कार में ही निक्की का कत्ल करने के बाद अब आगे की प्लानिंग कर रहा था, बिल्कुल वैसी ही प्लानिंग जैसे 2 महीने पहले आफ्ताब ने की थी अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को मारकर। तब मुंबई की श्रद्धा वालकर थी और अब हरियाणा की झज्जर की निक्की यादव। तब कसाई था आफ्ताब और अब किलर है साहिल गहलोत। 9 फरवरी की आधी रात साहिल की कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। कश्मीरी गेट के पास ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत दी थी। उसके बाद दिल्ली की तमाम सड़कों को पार करते हुए वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन किसी ने उसकी कार को रोका नहीं। देर रात वो दिल्ली के आखिरी छोर मित्राओं गांव जा पहुंचा, जहां उसका अपना ढाबा था। ढाबा बंद पड़ा हुआ था। ढाबा बंद क्यों था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ढाबे को इसलिए बंद किया गया था क्योंकि 10 फरवरी यानी उसी दिन शाम को साहिल की शादी होनी थी, लेकिन शादी से पहले गर्लफ्रेंड की लाश को भी तो ठिकाने लगाना था। बस फिर क्या था, साहिल ने निक्की की लाश को ढाबे में रखे गए फ्रिज में डाल दिया। साहिल ने शायद फ्रिज में लाश इसलिए डाली हो ताकि वो अच्छे से जम जाए, ताकि अपनी शादी के बाद सुहाग रात मनाने के बाद वो आराम से लाश के टुकड़े टुकड़े कर सके। हनीमून पर जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड की हर निशानी को मिटाने का शायद उसका प्लान था। खैर, आगे वो सुनिए जो उस रात हुआ। लाश को फ्रिज में जमने के बाद वो वापस अपने घर आ गया। अगले दिन धूमधाम से उसके घर से उसकी बारात निकली। एक नई लड़की से उसका रिश्ता जुड़ा। एक दिन पहले यानी 9 फरवरी को ही उसकी सगाई भी हुई थी। देखिए कितना शातिर था यह आरोपी। 9 फरवरी की सुबह सगाई, आधी रात को गर्लफ्रेंड का कत्ल और 10 तारीख को घुड़ चढ़ी। मासूम सी दिखने वाली निक्की को आखिर किस बात की सजा मिली थी, ये उसका परिवार भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ 22 साल की थी निक्की। 5 साल पहले दिल्ली के उत्तम नगर में कोचिंग के दौरान निक्की की मुलाकात साहिल से हुई। निक्की एक किराए के कमरे में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी, जबकि साहिल MSc की तैयारी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और प्यार लिव इन रिलेशन तक पहुंच गया। दोनों काफी समय तक ग्रेटर नोएडा में एक साथ रहे, साथ साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती। इन दोनों की तस्वीरों को यदि देखो तो ये दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ये तो सिर्फ फोटो तक ही सीमित था। साहिल के परिवार ने साहिल की शादी कहीं और तय कर दी थी। निक्की को इस बात की खबर काफी लेट चली। 9 फरवरी की रात साहिल ने निक्की को उसके बिंदापुर वाले फ्लैट से अपनी कार में बिठाया और उसे कश्मीरी गेट से बस अड्डे ले गया, ये कहकर कि वो दोनों भाग जाएंगे। साहिल ने निक्की को बताया कि वो अपने माता पिता की मर्जी से शादी नहीं करना चाहता और हमेशा निक्की के साथ ही रहना चाहता है। निक्की साहिल की बगल वाली सीट पर ही बैठी थी। दोनों के बीच इन बातों को लेकर झगड़े हो रहे थे और तभी मौका देखकर उस दरिंदे ने मोबाइल के चार्जर की वायर से निक्की का गला दबाना शुरू किया और कुछ ही देर में दम घुटने से निक्की की मौत हो गई। निक्की सीट बेल्ट बांधकर बैठी हुई थी और इसलिए वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई और उसकी सांसें वहीं थम गई। दिल्ली के बीचों बीच एक और श्रद्धा ने दम तोड़ दिया। एक और लड़की प्यार करने की सजा पा चुकी थी। इस घटना के बाद जब परिवार वालों से निक्की का कांटेक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने उसके दोस्तों को कॉल किया। दोस्तों से ही निक्की के पिता को साहिल का नंबर मिला। साहिल से जब उन्होंने निक्की के बारे में जानना चाहा, वो उन्हें गुमराह करने लगा। साहिल ने बताया कि वो मसूरी एक ट्रिप पर गई हुई है। निक्की के परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार किया तो सारी कहानी, सारी हकीकत सामने आ गई। निक्की की लाश फ्रिज में थी और कहानी एकदम साफ थी। प्यारे दर्शकों, आजकल ये घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये घटना सुनाने का मतलब आपको डराना नहीं है, बल्कि सावधान करना है। बने रहिए न्यूज़ मिरर के साथ। जय हिंद, जय भारत।